राधा स्वामी जी। बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज की सत्संग वीडियो का विषय है गुरु का अर्थ क्या है, गुरु हमें क्या देता है, एक सच्चा गुरु कैसा होता है, सच्चे गुरु की हम खोज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी संदर्भ में आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु का अर्थ केवल इतना ही है कि जिसने दरवाज़ा पा लिया हो और जो तुम्हें भटकने से रोके और जो तुमसे कहे कि वह रास्ता कितना ही प्रलोभन वाला दिखाई पड़ता हो, कहीं पहुंच जाता नहीं है। आखिर में तुम दीवार पाओगे, वहाँ कोई द्वार नहीं है। गुरु हमसे ये कहता है, तुम धन को कितना ही पालो, क्या पाओगे? आखिर में पाओगे दीवार खड़ी हो गई। तुम पद को पाकर क्या करोगे, क्या पाओगे? आखिर में पाओगे मार्ग खो गया। तुम कितनी ही प्रतिष्ठा इकट्ठी कर लो, क्या मिलेगा? जिनसे तुमने प्रतिष्ठा पाई उनके पास ही कुछ नहीं है, वे तुम्हें क्या दे सकेंगे? जिनका खुद का कोई मूल्य नहीं है, उनके मंतव्य का क्या मूल्य होगा? तुम किससे पूछते फिर रहे हो? तुम किसकी आंखों में प्रतिष्ठा पाने के लिए उत्सुक हो? जिनके पास अपनी आंख नहीं है, जो अंधे हैं, उन्होंने अगर तुम्हारा सम्मान भी किया तो सम्मान में क्या मूल्य होगा? वह पानी का बबूला है। गुरु तुमसे ये कहेगा, मिलेगा भी नहीं और फूट जाएगा पानी का बबूला। बाबा नानक देव जी कहते हैं, संयम भट्टी है। भट्टी भी बड़ा विचार कर कहते हैं गुरु नानक देव जी, क्योंकि संयम कोई फूलों की सेज नहीं है, बल्कि आग है। मन तो चाहेगा फूलों की सेज और संयम तो आग है, इसीलिए मन संयम से बचता है। मन असंयम के लिए सब तर्क खोजता है और संयम के विरोध में तर्क खोजता है। मन असंयम को कहता है भोग, संयम को कहता है दुख, जबकि स्थिति बिल्कुल उल्टी है। भोग दुख है, क्योंकि जितना तुम भोगते हो उतना ही तुम सड़ते हो। हर भोग तुम्हारे विषाद में छोड़ जाता है। हर भोग के बाद तुम पाते हो कि तुम और भी टूट गए, तुम और भी विकृत हो गए। पहले ही तुम्हारे पास कुछ ना था, जो था वह भी अब छीन लिया गया। हर भोग तुम्हारे भिखारी बना जाता है तुम्हें। फिर भी मन कहता है भोग लो, समय भागा जा रहा है, कौन जाने फिर समय मिले या ना मिले। मन कहता है भोग लो, ये जीवन का अवसर फिर ना आए। लेकिन मन ये नहीं कहता कि संयम कर लो, ये जीवन का अवसर फिर आए ना आए। संयम कर लो, जीवन भागा चला जा रहा है, समय प्रतिपल चुकता जा रहा है। नहीं, मन समझाता है संयम के विपरीत, क्योंकि मन हमेशा सुख की आकांक्षा करता है। इसे थोड़ा गहरे से समझ लें। मन सदा सुख की आकांक्षा करता है, लेकिन पाता सदा दुख है। ऐसा लगता है कि हर जगह दुख के दरवाजे पर सुख लिखा है। सुख देने पर मन प्रवेश कर जाता है और भीतर दुख पाता है, और ऐसा लगता है हर दुख के दरवाजे पर जैसा सुख लिखा है, ऐसे ही हर सुख के दरवाजे पर दुख लिखा है। जिब्रान की एक बड़ी प्रीतिकर कहानी है कि संसार के जन्म के समय परमात्मा ने जब सब बनाया, तब उसने एक सौंदर्य की देवी और एक कुरूपता की देवी भी बनाई। उन दोनों को उसने पृथ्वी पर भेजा। मार्ग लंबा है आकाश से पृथ्वी तक आने का। धूल से भर गए उनके वस्त्र, उनके शरीर, लंबी यात्रा थी। तो वे दोनों एक झील किनारे उतरी और स्नान करने को झील में उतरी। दोनों ने अपने कपड़े बाहर रख दिए झील के किनारे। कोई था भी नहीं आसपास। दोनों नग्न होकर झील में स्नान किए। सौंदर्य की देवी तैरती हुई दूर तक निकल गई। तभी कुरूपता की देवी बाहर निकली।
उसने सौंदर्य की देवी के कपड़े पहन लिए और भाग खड़ी हुई। जब सौंदर्य की देवी ने पीछे लौटकर देखा तो वह बड़ी हैरान हुई। देखा कि कपड़े तो जा चुके। सुबह हुई जा रही थी, गांव के लोग जगने लगे और आसपास लोगों के आने जाने की चहलकदमी शुरू हो गई। मजबूरी में सौंदर्य की देवी को कुरूपता के वस्त्र पहन लेने पड़े और जिब्रान ने कहा है, तब से सौंदर्य की देवी कुरूपता की देवी के वस्त्र पहने घूम रही है और कुरूपता की देवी सौंदर्य के वस्त्र पहने घूम रही है। ऐसा ही कुछ हुआ है। दुख सुख के वस्त्र पहने हुए घूम रहा है, असत्य सत्य के वस्त्र पहने हुए घूम रहा है और मन वहीं धोखा खा जाता है। वस्त्रों के भीतर विपरीत है। संयम का अर्थ है पहले तो तुम्हें दुख मालूम पड़ेगा। संयम का अर्थ है पहले तो बड़ी कठिनाई मालूम पड़ेगी। सुबह 5 बजे ही उठना चाहो तो कितनी कठिनाई हो जाती है। सारा शरीर बगावत करता है, सारा मन इनकार करता है। कहता है कल उठ लेना, जल्दी क्या है, आज बहुत सर्दी है और सोना कितना सुखद है। सोने से कुछ मिला भी नहीं है और सोना कितना सुखद है मन तुम्हें समझाता है। तुम्हें उस सुख का कोई भी पता नहीं है जो बाहर उग रहा है सूरज के रूप में। तुम्हें उस सुख का भी कोई पता नहीं है जो बाहर पक्षी गीत गा रहे हैं, जो फूलों के खिलने में छिपा है, जो सुबह की ओस की बूंदों में छिपा है, जो सुबह के होने में छिपा है। क्योंकि सुबह से ज़्यादा सुंदर फिर कोई क्षण नहीं है, क्योंकि उतना ताज़ा क्षण फिर कहाँ से पाओगे। जो सुबह को चूक गया वह दिन भर ताजगी की तलाश करेगा लेकिन पा ना सकेगा। लेकिन मन कहता है थोड़ी देर और सह लो, सो लो थोड़ी देर और मूर्छित रह लो, बेहोश रह लो, थोड़ी देर और विश्राम कर लो, एक करवट और यह हर तरह की नींद के संबंध में मन की दलील है। जागना कष्टपूर्ण मालूम पड़ता है, सोए रहना सुखद मालूम पड़ता है और जागने से ही सुख मिलता है, महासुख मिलता है। सोए रहने से आदमी सिर्फ खोता है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं संयम भट्टी है, सोना उससे निखरेगा, लेकिन आग से गुजरने की सामर्थ्य तैयारी चाहिए। कष्ट से गुजर कर ही कोई महासुख तक पहुंचता है। दुख से तो तुम भी गुजरते हो लेकिन बेमन से गुजरते हो, तब वह संयम नहीं है। परंतु जब तुम दुख के साथ होशपूर्वक गुजरते हो, जब तुम दुख को अंगीकार कर लेते हो, मार्ग मान लेते हो और दुख को समझ लेते हो कि ये अनिवार्य भट्टी है जीवन की, जिससे गुजरकर मैं निखरूंगा, साफ होऊंगा, शुद्ध होऊंगा, तब दुख की पूरी कीमिया बदल जाती है। दुख से तो सभी गुजरते हैं, संसारी भी और सन्यासी भी। संसारी बेमन से गुजरता है, रोता हुआ गुजरता है, चूक जाता है। इसीलिए जो जागकर गुजरता है, स्वीकार के भाव से गुजरता है, दुख को अंगीकार कर लेता है, वह दुख को सीढ़ी बना लेता है, वह दुख के पार चला जाता है। संयम का अर्थ है दुख को मार्ग बना लेना, साधन बना लेना। दुख से अभिभूत ना होना, बल्कि दुख को सीढ़ी बनाकर उसके पार उठ जाना भट्टी जैसा है। और धीरज सुनार है। भट्टी में जब सोने को डाला जाता है तो बड़ा धीरज रखना पड़ता है, बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जल्दबाजी बहाना चलेगी। जिसने जल्दी की वह चूका और जिसने जल्दी ना की वह हमेशा पहुंच गया है। जल्दी का अर्थ ही यह है कि तुमने दुख को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए तुम जल्दी कर रहे हो। तुमने दुख की महिमा नहीं जानी कि दुख निखारता है, कि दुख संवारता है, कि दुख व्यर्थ से छुटकारा देता है। तुमने अभी दुख का मैत्री भाव नहीं पहचाना। जिसने दुख में मित्र को देख लिया वह संयमी है, और जिसने मित्र को देख लिया जल्दी क्या है वह धैर्य रख पाता है। और परमात्मा की उपलब्धि धैर्य से होती है।
अनंत प्रतीक्षा चाहिए। ये कोई क्षुद्र नहीं है कि तुम अभी पालो। तुम बीज बोते हो, मौसमी फूलों के बीज 2 सप्ताह 3 सप्ताह में अंकुरित हो जाते हैं। 6वें सप्ताह में तो फूल लग जाते हैं, लेकिन 12वां सप्ताह पूरा होते होते पौधे नष्ट हो जाते हैं। फिर तुम देवदार के वृक्ष लगाते हो जो 100 साल जिएंगे, 200 साल जिएंगे, 400 साल जिएंगे। फिर अमेरिका में ऐसे वृक्ष हैं जो 5000 साल पुराने हैं। उनको बढ़ने में बड़ा वक्त लगता है, सालों बीज दबा रहता है, तब कहीं अंकुरित होता है। मौसमी फूल जल्दी खिल जाते हैं। इस जीवन के जो क्षुद्र सुख हैं वे जल्दी मिल जाते हैं, मगर उतने ही जल्दी खो भी जाते हैं। ध्यान रखना, इस गणित को गुरु साहिब जी क्या समझाना चाहते हैं। गुरु साहिबान समझाना चाहते हैं जितनी जल्दी मिलेगा उतनी ही जल्दी खो जाएगा। अगर परमात्मा को ही पाना है जो सदा रहेगा तो अनंत धैर्य की जरूरत है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अनंत काल बीतेगा तब तुम्हें मिलेगा। मिल तो एक भी क्षण में सकता है, 1 सेकंड में सकता है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखने की अनंत क्षमता चाहिए। और इस बात को भी ठीक से समझ लो, जितना तुम धैर्य रख सकोगे उतना जल्दी मिल जाएगा, और जितनी तुम जल्दबाजी करोगे उतनी देर लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना तुम धैर्य रखते हो उतने ही तुम गहरे हो जाते हो। तो जल्दबाजी उथले आदमी का लक्षण है। जल्दबाजी बचकाने स्वभाव का लक्षण है। छोटे बच्चे आम के बीज बो देते हैं, घड़ी भर बाद फिर निकाल कर देखते हैं अभी तक अंकुर आया या नहीं आया। ये अंकुर कभी भी नहीं आएगा। तुम बार बार उघाड़ोगे, अंकुर कैसे निकलेगा? धीरज तो रखो थोड़ा। तुमने देखा, गांव में किसान है, उसमें धैर्य ज्यादा होता है, उसमें शांति भी भिन्न होती है। शहर का दुकानदार है, उसमें धैर्य कम होता है, शांति भी उतनी ही मात्रा में कम होती है। जितने तुम गहरे प्रवेश करोगे देहात में, उतना ही तुम लोगों को शांत पाओगे। उसका कारण है कि प्रकृति के साथ उन्हें धीरज रखना पड़ता है। तुमने आज बो दिया तो कल ही फसल नहीं काट लोगे। अभी जैसे हमने मक्की बोई है तो हम 6 महीने के बाद इसे काटेंगे। तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा। वे धैर्य के मार्ग से गुजर गुजर कर शांत हो जाते हैं। लेकिन जिसको परमात्मा के फूल पाने हों, उसने तो अनंत की खेती करने का विचार किया है। तो गुरु नानक देव जी से उनके पिता बार बार कहते थे, कुछ काम करो, कुछ ना बन सके तो तुम खेती बाड़ी शुरू कर दो। तो गुरु नानक देव जी ने उनसे कहा, खेती बाड़ी तो मैं करता हूँ। बाप ने कहा, अब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। तुमने कब खेती बाड़ी की? कहा है फसल। क्या कमाया? मैं तो तुम्हें बैठे देखता हूँ घर में। तो बाबा नानक ने कहा, वह आप ठीक ही देखते हैं, मैं ज़रा दूसरे ढंग की खेती बाड़ी करता हूँ, और जो मैंने कमाया है वह मेरे भीतर है, मेरे अंतस में समाया हुआ है। और परमात्मा की कृपा हो और आपको आंखें मिलें तो वह दिखाई पड़ सकता है। कमाया तो मैंने बहुत है, फसल भी बहुत काटी है, लेकिन फसल भीतरी है, ज़रा सूक्ष्म है, साधारण आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर गया है उसने अनंत की फसल काटनी चाहिए है। उतना ही धैर्य भी चाहिए। धैर्य का अर्थ यह है कि तुम उपेक्षा मत करना। धैर्य का अर्थ यह है, कब होगा ये मत पूछना, जब होगा उसकी मर्जी, जब हो जाएगा तब स्वीकार है। अनंत काल व्यतीत हो जाएगा तो भी तुम ये मत कहना कि मैं इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूं, अभी तक हुआ नहीं। एक बड़ी पुरानी हिंदू कहानी मुझे बड़ी प्रीति कर रही है कि नारद स्वर्ग जा रहे हैं और उन्होंने एक बूढ़े सन्यासी को पूछा, कुछ खबर वबर तो नहीं पूछनी है? तो उस बूढ़े सन्यासी ने कहा कि परमात्मा से मिलना हो तो ज़रा पूछ लेना कि कितनी देर और है, और मैं 3 जन्मों से साधना कर रहा हूँ, मैं बड़ा पुराना तपस्वी था। नारद ने कहा, ज़रूर पूछ लूँगा।
उसके ही पास एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक जवान युवक बैठा हुआ अपना एक तारा बजा रहा था, गीत गा रहा था। नारद ने सिर्फ मजाक में उससे पूछा कि क्यों भाई, तुम्हें भी तो कोई बात नहीं पूछवानी है भगवान से? मैं जा रहा हूँ स्वर्ग। वह अपना गीत ही गाता रहा। उसने नारद की तरह आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद ने उसको हिलाया तो उसने कहा कि नहीं, उसकी कृपा अपरंपार है। जो चाहिए वह मुझे हमेशा मिला ही हुआ है। कुछ पूछना नहीं है। मेरी तरफ से उसे कोई तकलीफ मत देना, मेरी बात ही मत उठाना। मैं राजी हूँ और सभी मिला ही हुआ है। बन सके तो मेरी तरफ से धन्यवाद दे देना। नारद वापस लौटे। उस बूढ़े सन्यासी को जाकर कहा कि क्षमा करना भाई, मैंने पूछा था वह। उन्होंने कहा कि वह बूढ़ा सन्यासी जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं उतने ही जन्म अभी और लगेंगे। बूढ़ा तो बहुत नाराज हो गया। वह जो पोथी पढ़ रहा था फेंक दी, माला तोड़ दी, गुस्से में चिल्लाया कि हद हो गई, अन्याय है, ये कैसा अन्याय? 3 जन्म से तप कर रहा हूँ, कष्ट पा रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, अभी और इतने? ये नहीं हो सकता। उस युवक के पास भी जाकर नारद ने कहा कि मैंने पूछा था, तुमने नहीं चाहा था, फिर भी मैंने पूछा था। उन्होंने कहा कि वह जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं। वह युवक तत्क्षण उठा, अपना एक तारा लेकर नाचने लगा और उसने कहा, गजब हो गया, मेरी इतनी पात्रता कहाँ, इतनी जल्दी? जमीन पर कितने वृक्ष हैं, उन वृक्षों में कितने पत्ते हैं? सिर्फ इस वृक्ष के पत्ते इतने ही जन्मों में हो जाएगा? ये तो बहुत जल्दी हो गया। ये मेरी पात्रता से मुझे बहुत ज़्यादा देना है। इसको मैं कैसे झेल पाऊंगा? इस अनुग्रह को मैं कैसे प्रकट कर पाऊंगा? वह नाचने लगा खुशी में। और कहानी कहती है वह उसी समय नाचते नाचते समाधि को उपलब्ध हो गया। उसका शरीर छूट गया। जो अनंत जन्मों में होने को था वह उसी क्षण हो गया। जिसकी इतनी प्रतीक्षा हो उसी क्षण हो ही जाएगा। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, धीरज सुनार, बुद्धि न्यायी, ज्ञान हथौड़ा। बुद्धि के साथ हम 2 काम कर सकते हैं और एक काम हमने किया है। हम बुद्धि का झोले की तरह उपयोग करते हैं, निहाई की तरह नहीं। बुद्धि का हम झोले की तरह उपयोग करते हैं और ज्ञान की तरह हम सूचनाएं इस झोले में भरते हैं। शास्त्र पढ़ते हैं, सद्गुरुओं को सुनते हैं, जो भी मिलता है जहाँ से सब उसमें भरते जाते हैं एक झोले की तरह। और वह झोला भी भिखारी का, उसमें सब कूड़ा कबाड़ भी, अखबार भी उसी में है, वेद भी उसी में है, टेलीविज़न पे खबरें भी उसी में है, तुम्हारी यूट्यूब पे न्यूज़ भी उसी में है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक उसी में पड़ा हुआ है। किसी ने गाली दी वह भी उसी में है, और किसी ने मंत्र दिया वह भी उसी में है। वह झोला है, उसमें सब खिचड़ी पड़ी है। उसमें मंत्र गाली के साथ मिल गया है, उसमें वेद अखबार में खो गए हैं। इस झोले को हम ढोते हैं, इसको हम स्मृति कहते हैं, याद कहते हैं। तो मेरी बात एक समझ लेना, ये ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ कूड़ा कचरा और कबाड़ है। क्योंकि ज्ञान तो वही है जो अपने अनुभव से मिलता है। इसमें कुछ भी तुम्हारा अनुभव नहीं है, सब बासा है, उधार है। तुमने बुद्धि का उपयोग झोले की तरह किया। और गुरु नानक देव जी कहते हैं, बुद्धि निहाई है और ज्ञान हथौड़ा है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ज्ञान तो चोट है, हथौड़ा है। और जब भी तुम्हें ज्ञान होगा, कोई भी छोटा सा भी ज्ञान होगा, तो तुम्हारा रोआ रोआ कंप जाएगा उस चोट से। इसीलिए तो हम ज्ञान से बचते हैं, क्योंकि वह शौक है। उस धक्के को हम नहीं सहना चाहते। हम तो सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। सूचनाएं इकट्ठी करने में कोई भी धक्का नहीं है। तुम शास्त्र में पढ़ लेते हो कि परमात्मा परम सत्य है, इसमें कौन सा धक्का है? तुम शास्त्र में पढ़ लेते हो ध्यान मार्ग है, इसमें कौन सा धक्का है? पढ़ लिया, याद कर लिया, दूसरे को बता दिया। एक छोटी बच्ची, माँ उसकी ऊपर से बुला रही थी सीढ़ियों पर खड़ी, और वह ऊपर नहीं जा रही थी। वह नीचे आंगन में खड़ी खेल रही थी।
तो बच्ची की दादी भी नीचे धूप ले रही थी। उसने कई बार कहा कि खेलने भी दो, स्नान बाद में करवा देना, लेकिन माँ जिद पर अड़ी थी। उसने बार बार कहा कि चल ऊपर और स्नान कर। मजबूरी में बच्ची ने अपना खिलौना छोड़ा और ऊपर चढ़ी। चढ़ते वक्त उसने कहा, यह कैसा आश्चर्य है कि तुम सदा मुझे कहती हो कि अपनी माँ की सुनो, और तुम अपनी माँ की जरा भी नहीं सुन रही। तुम किस ज्ञान को दूसरे को देते हो? तुम जिस ज्ञान को दूसरे को देते हो उसकी तुमने कभी खुद सुनी है? तुम जो सलाह दूसरे को देते हो वह तुम्हारे जीवन में कभी आई है? नहीं, तुमने भी बासी पाई है। तुम सुन लेते हो, बाबा जी ऐसा कहते हैं, बाबा जी ने कहा वैसा, बाबा जी ने ये कहा वो कहा। क्या तुमने कभी सोचा? क्या तुमने उसे कभी अपनी जिंदगी में उतारा? क्या तुमने बाबा जी की बात खुद सुनी है? तुम बस उन्हीं की कॉपी एक रट्टू तोते की तरह बोल देते हो कि जी बाबा जी ने ऐसा कहा, और तुम दूसरे को भी दिए जा रहे हो। देने से तुम्हारा छुटकारा होता है, झंझट मिटती है। वह तुम्हारे लिए ना तो धक्का थी और ना दूसरे के लिए धक्का होगी। इसीलिए सलाह दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है। ज्ञान लोग मुफ्त बांटते हैं, कौन लेता है? ऐसे ज्ञानियों से लोग बचकर भागते हैं, क्योंकि ऐसा ज्ञानी आपको उबाता है, बोर करता है। आप नहीं भी चाहते वह अपना झोला आप में उंडेलता है। वह बोझ ढो रहा है, वह बांटना चाहता है, वह कचरा संभाले हुए है। उसने खुद भी उसका कोई उपयोग नहीं किया है। परंतु ज्ञान तो चोट है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान जीवन के अनुभव से पैदा होता है। सच्चा ज्ञान जीवन के अनुभव से पैदा होता है, जीवन के घर्षण से पैदा होता है। अस्तित्व में जब तुम छलांग लेते हो तब ज्ञान उत्पन्न होता है। सच्चा ज्ञान शास्त्रों से नहीं, ग्रंथों पोथियों से नहीं, शब्दों से नहीं, वरन अनुभव से। अनुभव चोट है, इसीलिए हम अनुभव से तो बचते हैं। गुरजेफ कहता था, जैसे रेलगाड़ियों में बफर लगे होते हैं, हर दो डब्बे के बीच में तुमने देखे होंगे बफर लगे हैं। बफर लगाते हैं इसीलिए ताकि अगर धक्का लगे तो दोनों डब्बे टकरा ना जाए। या जैसा कि कार के नीचे स्प्रिंग लगे होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स, शोकर कहते हैं उनको। ऐसा गुरजेफ कहता था कि हमारा ज्ञान शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जबकि वास्तविक ज्ञान शॉक देने का काम करता है। तुम्हारे घर में कोई मर गया है तो तुम कहते हो आत्मा अमर है। इस ज्ञान का तुम्हारे जीवन में कोई भी धक्का नहीं लगा। इसका तुम उपयोग शॉक एब्जॉर्बर की तरह कर रहे हो। जिन ज्ञानियों ने यह कहा है कि आत्मा अमर है, उन्होंने बड़े संयम, बड़ी तपश्चर्या, बड़ी भट्टियों से गुजर कर कहा है, बड़ी अग्नियों से गुजर कर कहा है। उनके लिए यह ज्ञान तो हथौड़े की तरह निहाई पर पड़ा है। इस ज्ञान में तो वे चकनाचूर हो गए हैं। इस ज्ञान ने तो उनकी खोपड़ी तोड़ दी है, उनके अहंकार को मिट्टी में गिरा दिया है। इस ज्ञान ने तो उनके सारे शरीर से सब संबंध विच्छिन्न कर दिए हैं। इस ज्ञान से उनका सारा संसार डगमगा कर टूट गया है, बिखर गया है। इस ज्ञान से तो वे संन्यास्त हुए हैं। इस ज्ञान ने तो उन्हें इस संसार में कहीं का ना रखा। इस ज्ञान ने तो उनकी यहाँ से जड़ें उखाड़ दी हैं। यह ज्ञान उनके लिए तो झंझावात की तरह आया था, और तुम्हारे लिए लोरी की तरह आया है। जब भी तुम्हें नींद नहीं आती तब तुम ये ज्ञान गुनगुना लेते हो और सो जाते हो। मैंने कईयों को देखा, जब भी किसी को नींद नहीं आती कोई सत्संग वीडियो लगा लेता है और बड़े आराम से मीठी नींद सो जाता है। घर में कोई मर गया, तुम कहते हो आत्मा तो अमर है। तुम मृत्यु और अपने बीच इसका उपयोग शॉक एब्जॉर्बर की तरह कर रहे हो। मौत तुम्हें घबरा देगी। ये हो भी सकता था कि तुम्हारे घर में कोई मरता और तुम उसकी मौत को पूरा अनुभव करते तो ज्ञान उपलब्ध होता, क्योंकि वह मौत की घटना हथौड़ा बन जाती और तुम निहाई बन जाते, और वह चोट तुम पर पड़ती तो उस चोट में तुम जागते। दुनिया में कोई बिना चोट के नहीं जागता है, और तुम सब चोटों से बचने का उपाय कर लेते हो।
तुमने चारों तरफ शॉक एब्जॉर्बर लगा लिए हैं, कोई भी चोट तुम्हें लग नहीं सकती, तुम भीतर सुरक्षित हो। कोई मरता है, तुम कहते हो आत्मा अमर है। सड़क पर कोई भीख मांगता है, तुम कहते हो बेचारा अपने कर्मों के फल भोग रहा है। तुम 2 पैसा देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वह कर्मों का फल नहीं भोग रहा है तो तुम भी जिम्मेवार मालूम पड़ोगे। तो तुम उस समाज के हिस्से हो जो उसे दरिद्र बना रहा है, भिखमंगा बना रहा है। तुम उस समाज के भागीदार हो जिसने इसे इस दीनता में पटक दिया है। तुम पर भी थोड़ी जिम्मेवारी है, वह जिम्मेवारी चोट करती है। तुमने एक शॉक एब्जॉर्बर बना लिया, तुम कहते हो बेचारा अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अपने रास्ते पर चले जाते हो, तुम्हारे मन में इससे कोई चिंता पैदा नहीं होती। तुम बड़े कुशल हो, तुम्हारी चालाकी की कोई सीमा नहीं है। ज्ञानियों को ज्ञान धक्के से मिलता है, तुम उसी धक्के का उपयोग शॉक एब्जॉर्बर की तरह करते हो। कुछ भी हो जाए तुम अपने को संभाल लेते हो, तुम गिरते नहीं, तुम अपने अहंकार को बचा लेते हो। और वही अहंकार है जो टूटना चाहिए। बुद्धि निहाई है और ज्ञान हथौड़ा है। पड़ेगा किस पर? इस निहाई और हथौड़े के बीच में अगर तुम आ जाओ तो ही तुम्हारे जीवन में ज्ञान उपलब्ध होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा। अगर तुम बिखर जाओ तो ही, लेकिन तुम बिखरते नहीं। तुम तो बहुत तरह से अपने को संभालते हो। एक दिन सुबह सुबह मैं झंडूराम के घर गया, खांस रहा था। डॉक्टर हजारों बार कह चुके थे कि सिगरेट पीना बंद करो, वह बंद करता नहीं था। उससे मैंने कहा इतनी तकलीफ पाते हो, बंद भी कर दो। उसने कहा जब आपने पूछ ही लिया और आपने कहा तो असलियत बता देता हूँ। बंद तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ। मैंने कहा क्या कारण है डरने का? इतना कष्ट भोगते हो, इतनी तकलीफ, रात सो नहीं सकते हो, रात भर खांस खांसते तुम थक जाते हो, दुखी होते हो। उसने कहा पहली दफा जब मैंने बंद की थी तो उसी दिन दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ था। इनकी सिगरेट बंद करने की वजह से दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया था। उसी दिन इस डर से अब वे सिगरेट पीना बंद नहीं करते कि कहीं फिर युद्ध ना हो जाए। तुम अपने अहंकार के लिए बड़ी अनूठी तरकीबें खोजते हो। तुम ऐसा सोचकर चलते हो कि सारा जगत तुम्हारे लिए चलता है और तुम नियंता हो। मैंने तो कईयों को देखा है जिनके साथ कुछ घटनाएं घटती हैं। कोई धूप में रहता है, किन्हीं की गाड़ियां खराब हो जाती हैं और सारा दिन धूप में तिलमिलाते हैं और बताते भी हैं कि भाई मैंने ऐसे किया, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, 2 घंटे मैं धूप में रहा या सारा दिन धूप में रहा, और बताते हैं और खुद को बचाना चाहते हैं। अरे भाई, और बाद में ये कहते हैं कि भाई पता नहीं कौन सा कर्म खत्म हुआ। अरे मेरे भाई, अगर तुम्हारा कोई कर्म खत्म हुआ तो ढिंडोरा पीट पीट के बताने की क्या जरूरत थी? तुम्हें दुख मिला, तुम्हें पता चल गया कि कर्म खत्म हुआ, तो दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर बताने की क्या जरूरत है? 100 लोगों के बीच में तुम ये बताना चाहते हो कि भाई देखो मैंने कितना दुख भोगा, मेरे कितने कर्म कटे। तुम बताना क्या चाहते हो लोगों को अपने इस चीज से? तुम्हें दुख हुआ, इसे लोगों को क्या लेना देना? और अगर लोगों को कुछ लेना देना है भी तो उन्हें सिर्फ मजा आता है कि तुम्हें दुख मिला। तो इसीलिए बहुत से ऐसे होते हैं जो भाई दुख भोगते भी हैं और मुंह से कहते भी फिरते हैं भाई ये मेरे कर्मों का फल है, ये मेरे कर्मों का फल है। अरे भाई मूढ़ लोगों, अगर तुम बताना ही चाहते हो तो इससे किसी को मिलेगा क्या? तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा तो कुछ नहीं, तुम अपने अहंकार की पूर्ति करना चाहते हो। तुम ऐसा सोचकर चलते हो कि सारा जगत तुम्हारे लिए चलता रहा है और तुम नियंता हो। तुम बिखर जाओगे तो सब बिखर जाएगा, तुम मरोगे तो सब मर जाएगा। तुम नहीं रहोगे तो दुनिया कैसे चलेगी? तुम्हारे सिगरेट पीने या ना पीने से युद्ध हो जाते हैं, तुम पर सब कुछ निर्भर है। तुम अगर गौर करोगे तो इस तरह की ही हास्यपद बातें तुम्हारे आसपास तुम इकट्ठी पाओगे। तो बाबा नानक कहते हैं बुद्धि निहाई है और ज्ञान हथौड़ा है। तुम बुद्धि का उपयोग झोले की तरह मत करो।
ज्ञान को पाने के लिए बुद्धि का किस तरह से उपयोग करना है, कितना करना है, कहाँ तक बुद्धि काम आती है, इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे सर्च कर लें मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे आप लिख सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में और आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप जी को कॉल के माध्यम से भी बातचीत करनी हो तो वहाँ पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं वहाँ पे नंबर दे दूँगा, तो आप जी मेरे से कॉल से भी बात कर सकते हो। और मेरी एक और विनम्र प्रार्थना है, अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला हो, आपको जानकारी मिली हो, कुछ आपका फ़ायदा हुआ हो, आपका मन स्थिर हुआ हो, आपको शांति मिली हो, तो आपसे मेरी सिर्फ इतनी ही विनम्र प्रार्थना है, आप जी इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर शेयर करें। आप कहीं भी शेयर कर दें, यह आपकी मौज है। व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर कर सकते हैं, ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। जहां शेयर करना हो बस कर दे, कोई सुने चाहे ना सुने, आपका बस इतना ही कर्म है, सिर्फ शेयर कर देना है। जो कोई प्यासा होगा, जो कोई भूल चूक से पहुंच जाएगा वीडियो तक, शेयर जहां पे आपका लिंक पहुंचा होगा, तो क्या पता आपकी इस शेयर की मदद से उसका भी फ़ायदा हो जाए। मेरी बस यही विनम्र प्रार्थना रहती है। अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को, वरना आप डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। जो भी लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग होगा आप जी को मिल जाएगा। अगर ना भी मिले तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि पुरानी वीडियोस अवश्य सुनिए। 360 के लगभग वीडियोस डल चुकी हैं या उससे ज़्यादा होंगी। आप जी अगर डेली एक एक वीडियो भी सुनोगे तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको, कोई भी पेपर पर मैं लिख कर दे सकता हूँ। अगर आप सभी वीडियोस को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक एकाग्रता से सुनोगे शांतमय माहौल में, तो आपकी जो भी होगी समस्याएं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, और आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके भी आपको जवाब मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो टेलीग्राम तो है ही, वहाँ पे आप प्रश्न छोड़ सकते हो। आप इतना वक्त देते हो, मुझे इतना वक्त तक सुनते हो, आधा घंटा मेरे लिए देते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, दुआ करता हूँ आपको भी अपने भीतर का परमात्मा दिख जाए। राधा स्वामी जी।